गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू किए हैं और उसमें हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया था। हाँ, और मैंने होमवर्क में जो दिया था, कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों के आंसर आए। उसमें स्वाति, सुहानी और शिवानी, आज़ाद, अमन दुरिया, ठीक, तो इन सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। तो अभी तक तो मैं छिपा रहा था कि कौन से बच्चे गलती कर रहे हैं, तो मैं आज बता रहा हूं कि जो सीनियर बच्चे हैं, जैसे आज़ाद पटेल हैं और सुहानी हैं, स्वाति हैं, तो ये लोग गलती कर रहे हैं और बार बार वहीं पर गलती हो रही है जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं। और ये ऐसे बच्चे हैं कि जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल का इस बार एग्जाम देने के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग ही सोचिए, इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, केवल लास्ट में वीडियो को बढ़ा बढ़ा के लास्ट में जो होमवर्क बोला जाता है लगता है उसी को आप लोग होमवर्क ही देखकर और कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे, इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको यूपी बोर्ड में 95% नंबर मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जरूरी ये है, कोई ये सोचकर नहीं चलेगा कि मुझे आने लगा है। ठीक, क्योंकि आप ही गलती कर रहे हैं और बताने के बावजूद भी वहां पर बोला गया था रेखा, ऐसा कुछ बोला गया था। ठीक, अब रेखा के साथ अपना के लिए क्या लगना चाहिए? हर ब्रदर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? हर ब्रदर लगना चाहिए। बीच में कुछ और सेंटेंस था, दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक, तो यहां पर अब बताइए, रेखा सब्जेक्ट था और विथ हर ब्रदर होगा कि हिज ब्रदर होगा? बताइए क्या होगा, हर ब्रदर होगा कि हिज ब्रदर होगा? और यहां पर क्या किया है, आजाद, स्वाति, सुहानी, सभी बच्चों ने क्या किया है, हिज का प्रयोग किया है। और केवल दो बच्चे ऐसे, कौन कौन से, और वो क्या बोलते हैं, अमन धुरिया और शिवानी पटेल। अमन धुरिया और शिवानी पटेल दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सही किया है यहां पर। तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चे वीडियो को पूरा देख रहे हैं और चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बच्चे जो गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के वो केवल होमवर्क जहां से शुरू होता है उतना ही होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर देते हैं। तो आप लोग ये गलती ना दोहराएं, क्योंकि गलतियां आप ही की तरफ से हो रही हैं। और आप मेरे वीडियो में जाकर देखें तो इस चीज के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो गलती अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ही अपनी गलती सुधारनी भी पड़ेगी। यदि गलती हमारी तरफ से होगी तो मैं यहां से सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए अब जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पढ़ना है। तो ये चीज, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सेंटेंस दो तरीके से निश्चित ही बनेगा, क्योंकि आपसे कई बार चर्चा हो चुकी। और एक चीज आपको यह भी पता है, पहचान इसकी क्या होती है, लिख दे रहा हूं,
क्या होता है, या, ई, ए, ठीक, ता था, ती थी, ते थे, यही सब आता है, यही सब तो आएगा, ठीक। और अब क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, क्या वाक्य के पहले आता है, तो जब पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी ना लिख करके क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद एक चीज और क्या होगा, वर्ब का यहां पर कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर मैं पूरी की पूरी गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप पीछे के पूरे वीडियो देख रहे हैं, यदि आप पीछे के पूरे वीडियो देखे होंगे तो यहां पर आपको समझने में भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आप रूल खुद ही क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे, रूल खुद ही लिख लेंगे। तो रूल क्या बन जाएगा, आप शुरू से लिखते चले आ रहे हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी ना लिख करके क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग डिड, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही होगा ऑब्जेक्ट, ठीक, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, यही होगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझने का प्रयास करें। क्यों, क्योंकि आपको आपका टेंस जैसे ही समाप्त होगा वैसे तुरंत आपका क्या समास शुरू होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू किया जाएगा, ठीक। क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू किया जाएगा, तो वहां पर आपको टेंस आपके दिमाग में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं आ रहा है तो फिर आपको एक्टिव पैसिव समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक। और वैसे भी आपके हाई स्कूल में क्या होता है कि टेंस नहीं पढ़ा करके डायरेक्ट कहां से शुरू किया जाता है, एक्टिव एंड पैसिव ऐसे ही शुरू किया जाता है। चूंकि मैं पूरा का पूरा टारगेट किया हूं क्लास मेरा टाइटल तो 6 से है, लेकिन इसको क्लास 5 से भी बच्चे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जहां तक क्लास 5 के बच्चों का लेवल है वहां तक वो भी वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद जिसका जो लेवल है वो अपने लेवल तक वीडियो को देखता रहे। हाँ, अगर क्लास 5 के बच्चे को भी अच्छे समझ में आ रहा है तो पूरा का पूरा वीडियो भी देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस आपको समझ में आना चाहिए। तो और टारगेट तो पूरा मेरा क्या है, इंटरमीडिएट लेवल, क्या पूरा का पूरा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी टारगेट किया है इस इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से, ठीक। तो आप यहाँ पर तनिक भी घबराएंगे नहीं, बस आपको अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ लगे रहना है, तभी समझ में आएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या चोर, क्या चोर रात में, क्या चोर रात में चोरी किया, क्या चोर रात में चोरी किया, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, डिड द थीफ स्टील इन द नाइट। सोचिए, है ना आसान, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए,
पूरा रूल फॉलो हमने कर लिया। ठीक, अब अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या क्या मोहन मेले में केला खरीदा? क्या मोहन मेले में केला खरीदा? तो क्या हो जाएगा? डिड मोहन बाई? डिड मोहन बाई क्या? बनाना इन द कहा? मेला में, मतलब फेयर। ठीक, अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखते हैं इसका जो सेकेंड टाइप बनता है जब क्वेश्चन वर्ड क्या आता है? क्या आता है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब तो डिड का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे, ये तो आपको पता ही है। ठीक, तो आपको इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इंट्रोगेटिव आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो अब क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा कहाँ? रूल में। ठीक, रूल में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो जाएगा। अब देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रूल ऐसे ही बन गया। एज में कर लेते हैं, जैसे वह अपने मित्रों के साथ दिल्ली में कहाँ घूमता था? वह अपने मित्रों के साथ दिल्ली में कहाँ घूमता था? तो क्या हो जाएगा? था आ गया, था आ गया। तो अब क्या होगा? इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, ये दिखा रहा है, और क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कई बार पीछे के भी टेंस में आपसे भी चर्चा हो चुकी है। तो क्या होगा? वेयर, क्या हो जाएगा? वेयर डिड। देखिए, डिड का प्रयोग मैंने बताया था, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, आंख बंद करके लिख देना है। ठीक, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड ही वॉक? वेयर डिड ही वॉक? कहाँ? इन दिल्ली। अब देखिए, अपने मित्रों के, यहां साथ होना चाहिए था। ठीक, यहां साथ होना चाहिए था। वह अपने मित्रों के साथ दिल्ली में कहा घूमता है? वेयर डिड ही वॉक इन दिल्ली, क्या हो जाएगा? अब देखिए, साथ आया है तो विथ। अब देखिए, अपना के लिए क्या लगाएंगे? हिज लगाए कि हर लगाएं? तो यहां पर देखिए, वह है, इसका मतलब यहां से देखेंगे घूमता था, मतलब क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर में है, मतलब पुल्लिंग है, तो इसका मतलब हिज लगाएंगे। ही के साथ हिज का प्रयोग विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड्स। अब समझ में आया? ठीक, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आप लोग भी अब तेजी से समझने का प्रयास करेंगे। तुम नदी में कैसे कूदे? तुम नदी में कैसे कूदे?
अब देख रहे हैं ना, ए आ गया। अब कैसे, क्वेश्चन वर्ड जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, हाउ। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, क्या हो जाएगा, हाउ डिड, हाउ डिड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, हाउ डिड यू जंप। अब नदी में, इनटू रिवर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ इनटू क्यों लगाए। देखिए, कोई गतिमान वस्तु अगर किसी के अंदर जा रही है तो वहां पर क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले भी जैसे मैं एक एग्जांपल होमवर्क के लिए बोला था, तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे इनका प्रयोग किए थे। रिवर में जब जंप करके कूद रहे हैं, तो जंप कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, इनटू का प्रयोग करेंगे गतिमान वस्तु के साथ। ठीक, तो हाउ डिड यू जंप इनटू रिवर। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए मैं केवल यहीं तक इरेज कर रहा हूं, बाकी पूरा का पूरा रूल आपका क्या रहेगा, जो है वही सेम टू सेम पड़ा रहेगा, क्योंकि परिवर्तन आपको बार बार यही देखने को मिलेगा। कोई किसी टेंस का अगर आपको सिंपल सेंटेंस आ गया तो परिवर्तन आपको केवल यहीं पर दिखेगा, बाकी और कहीं आपको परिवर्तन दिखने वाला नहीं है। ठीक, तो अब जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अब बात समझ में आई। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, वाक्य के पहले आता है। ठीक, क्या क्या शब्द वाक्य के, ऐसे कर देते हैं, पहले आता है, और क्या होता है, नहीं शब्द भी रहता है। ठीक, नहीं शब्द भी रहेगा, यही है। अब इसका जब हम रूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले है, क्या तो डिड तो पहले लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यही तो बनेगा ना। ठीक, यही तो बनेगा। चलिए, तो अब क्या हम करें, अब क्या करें, अब हमें करना ये है कि एग्जाम्पल देखना है। ठीक, क्या करना है, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं, क्या क्या मदारी गांव में बंदर नहीं लाता था। क्या मदारी गांव में बंदर नहीं लाता था। ठीक, अब देख रहे हैं क्या, नहीं ता था, सब कुछ कंफर्म। ठीक, तो क्या लिख दें, डिड द मदारी का जुगलर JUGGLER। ठीक, डिड द जुगलर, फिर उसके बाद नॉट, डिड द जुगलर नॉट क्या होता था, ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, डिड द जुगलर नॉट ब्रिंग क्या, द मंकी कहां, इन द विलेज। ठीक, अब समझ में आया, डिड द जुगलर नॉट ब्रिंग द मंकी इन द विलेज, क्या मदारी गांव में बंदर नहीं लाता था। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे एक और देख लेते हैं, क्या घोड़ा मैदान में घास नहीं चरता था। क्या घोड़ा मैदान में घास नहीं चरता था, तो अब आसान हो गया है, डिड द हॉर्स नॉट। ठीक, डिड द हॉर्स नॉट क्या होता है, डिड द हॉर्स नॉट क्या हो जाएगा, चरना, ग्रेज
डिड द हॉर्स नॉट ग्रेज ग्रास, घास कहाँ, इन द फील्ड। ठीक, इन द फील्ड। तो ये आपका क्या है, ये जो फर्स्ट टाइप बना है ये उसका क्या है, एग्जाम्पल है, और आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, और जिन बच्चों के नहीं समझ में आ रहा है वो भी क्या करें, मेहनत करें और पीछे के वीडियो पर जाकर फिर उसको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि सर मुझे कम समझ में आ रहा है, और जहां समस्या हो रही है, डिस्टेंस में समस्या हो रही है, उसका हमें सब कुछ बताएं, तो उसको मैं आपको सिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में बनता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में बनता है तो कैसे उसका ट्रांसलेशन होता है, उसको हम अभी देखेंगे, उसको हम अभी देखते हैं। ठीक, चलिए। अब जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहां आता है, बीच में आता है। कहां आता है, बीच में आता है, और नहीं शब्द भी रहता है, सब कुछ यही रहेगा। तो क्या करें यहां पर, बताइए, यहां पर क्या करें, क्वेश्चन वर्ड और बढ़ा देते हैं। ठीक, यहां पर तो नॉट रहेगा ही रहेगा, और सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, उसके बाद डिड भी रहेगा, और क्वेश्चन वर्ड और बढ़ा देते हैं। बन गया रूल। बच्चे इसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अरे सर तो रूल बताए ही नहीं, सीधे सीधे एग्जाम्पल दे दिए। तो बन गया रूल आपका। और हाँ, अब तो आप भी सीख गए हैं रूल बनाना, अब तो आप भी सीख गए होंगे रूल बनाना। तो अब आप अपने से ही क्या करेंगे, रूल बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब क्या होना चाहिए कि हमें केवल इतना बताना पड़े सिंपल सेंटेंस में कि जहां पर परिवर्तन होता है, जहां पर भी परिवर्तन होता है वहां पर मैं आपको इंडिकेट कर दिया करूंगा, और क्या करेंगे आप रूल खुद ही बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहां से आपको रूल बनाकर कम से कम 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक, 1-2 दिन और लग जाएगा, लेकिन अच्छे से ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए देखते हैं। राधा अपनी सहेलियों के साथ, राधा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ी। ठीक, राधा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ी। तो अब देख रहे हैं, ई आ गया, नहीं क्यों, सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया, इसकी अंग्रेजी उठा के सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा राधा। ठीक, सब आपके रूल के अनुसार ही हो रहा है, वाई डिड राधा, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। ठीक, फिर मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, तो प्लक, प्लक कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। प्लक क्या तोड़ती है, फूल, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर, कहां, इन द गार्डन। अब देखिए यहां अपनी सहेलियों के साथ है, तो क्या कर देंगे, विथ, विथ, अब उसके बाद क्या लिखेंगे अपना के लिए, हर, विथ हर, क्या कर देंगे, फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड्स। तो आपको केवल ये हर का जो प्रयोग है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां राधा
क्या थी, लड़की थी, इसीलिए यहाँ पर मतलब स्त्रीलिंग में था, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन हर का प्रयोग किया गया। बाकी आपका पूरा का पूरा रूल सब कुछ वही है, तो आपको ये समझ में आया। चलिए एक और देख लेते हैं। पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ती थी? पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ती थी? तिथि आ गया, तिथि आ गया, तो क्या हो जाएगा? क्यों नहीं आया मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो इसकी अंग्रेजी पहले वाई डिड, क्या हो जाएगा? द पुलिस, वाई डिड द पुलिस नॉट कैच, कैच पकड़ना, ठीक, अरेस्ट यहाँ नहीं करेंगे, गिरफ्तार करना होता है। वाई डिड द पुलिस नॉट कैच टू थीफ, ठीक, तो अब समझ में आया आपको। इस तरीके से आपका पास्ट टेंस भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपका पास्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। अगले वीडियो में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, वहां पर आप लोग खुद ही अपने से रूल बना लेंगे और आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। केवल और केवल मुझे सिंपल सेंटेंस वहां बताने की जरूरत होगी, बाकी पूरा का पूरा आप ही बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्पीड में ही पूरा का पूरा उसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। तब तक आप लोग के लिए होमवर्क भी है, तो ट्रांसलेशन लिखेंगे, ठीक। आप लोग ट्रांसलेशन कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं तो कमियां आपके अंदर हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, और अगर आप नहीं भेजते तो सोचिए कि आपके अंदर जो कमियां हैं वो तो बराबर कमियां रहती ही, ठीक। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि कमियों को छुपाए नहीं, कमियों को उजागर करें, तभी वो दूर हो पाएंगी। तो चलिए लिखिए ट्रांसलेशन। क्या माली बगीचे में लकड़ी नहीं काटा? क्या माली बगीचे में लकड़ी नहीं काटा? वह छत पर किताब क्यों नहीं पढ़ती थी? वह छत पर किताब क्यों नहीं पढ़ती थी? अध्यापक 2 महीने से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वह अपने भाई के साथ बाजार में अंगूर खरीद चुकी है। वे घर पर किताब कब से पढ़ रहे हैं? रामू खेत में क्यों नहीं जाता है? तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका ट्रांसलेशन हुआ, होमवर्क हुआ। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक, और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। हाँ, अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने रिलेशन में भी जो आपके समकक्ष में बच्चे हैं उनको भी बताएं, इसका लाभ उनको भी मिले, ठीक। लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा आप लोग लेते रहें और इसी तरीके से कंटिन्यू
कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि लाभ मिलता रहे और आपको डेली वीडियो मिलेगा, आप इसकी भी चिंता नहीं करेंगे। ठीक।